हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। गाइस, इसके अंदर 3 स्टोरीज है। उन स्टोरी में सबसे पहली स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट बात करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा revolves around the relevance of a baker in the Goa culture। अब गाइस यहाँ बताया है कि एक बेकर फ्रॉम गोवा, जो गोवा की संस्कृति में बेकर की क्या है प्रासंगिकता, कि क्या करती है, ये इर्द गिर्द घूमती है। विच दैट बैक टू द टाइम व्हेन द पुर्तगालीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा। और गाइस, जो उस समय से चली आ रही है, जब पुर्तगालियों ने गोवा शहर पर शासन किया था। The Portuguese may have left, but the bread makers continue to have earned the inevitable stature। अब गैस यहाँ पर बताया गया है कि जो पुर्तगाली भले ही चले गए, लेकिन ब्रेड बनाने वालों का कद अभी भी यहाँ अपरिहार्य ही है। In this story, the author recalls his the childhood days and there the excitement on seeing the baker। और गाइस, इस कहानी में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है और बेकर को देखकर उत्साह को याद करता है। They were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth। और वे इस हद तक उत्साहित थे कि वे सुबह उठते ही बिना दांत साफ किए उसके पास भाग जाते। नेक्स्ट, थीम ऑफ द लेसन के बारे में बात करते हैं। द ऑथर रेमिनियंस द ओल्ड टाइम दैट ही स्पेंट इन गोवा एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेकरी इन हिज लाइफ। और गाइस, लेखक ने गोवा में बिताए हुए पुराने दिनों को याद किया और अपने जीवन में बेकरी के महत्व को बताया है। The narrative is a nostalgic writing based on the culture of the bakery in Goa, and it highlights the important social position of bakery good and bakers in the Goa cultures and traditions। और गाइस, बता दें कि यह जो स्टोरी है, गोवा में बेकरी की संस्कृति पर आधारित एक उदासीन लेखन है। और यह गोवा की संस्कृति और परंपरा में बेकरी के सामान और बेकर्स की महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। The chapter delves deep into the Goa bakery profession, which the place gets from the Portuguese colonization। और गाइस, बता दें कि इसमें जो बताया गया है कि यह अध्याय, यानी ये जो चैप्टर है, वो गोवा में बेकरी पेशे पर गहराई से चर्चा करता है, जो इस जगह के पुर्तगाली उपनिवेश से मिला है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा की समरी के बारे में बात करते हैं गाइस। तो द लेसन बिगिंस विथ हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफन रिकॉल द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ द पुर्तगालीज। जो लेसन है की शुरुआत, यानी जो इस लेसन की स्टार्टिंग इस बात से होती है कि जो नरेटर है, कि बुजुर्ग अक्सर उस समय को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन के अधीन था। They talk how the importance of bakers it is still maintained in their villages even after the Portuguese have left। वे बताते हैं कि जो पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी उनके गांव में बेकरियों का महत्व अभी भी बना हुआ है। They are known as the padders in Goa। और गाइस, उन्हें गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता है। The mixer, modelers, modelers and their time-tested finance continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves। अब गाइस, मिक्सर, मोल्डर्स और उनकी समय परीक्षणित जो भट्टियां गोवा के लोगों को उनकी प्रसिद्ध रोटियां परोसती रहती हैं। गाइस, वो ये बताते हैं कि जो मिक्सर, मोल्डर और उनकी जो समय परीक्षण भट्टियां जो है, कि गोवा के लोगों को उनकी प्रसिद्ध रोटियां परोसती रहती हैं। नेक्स्ट, अबाउट हिज फ्रेंड, इट इज possible that the original ones may not exist, but their the profession is being continued by their sons। देखिए, उसके दोस्त के बारे में, यह संभव है कि मूल लोग वो अब मौजूद हो, लेकिन उनके बेटे उनके पैसे को जारी रखे हुए हैं। द थर्ड
of their bamboo stick can still be heard in some part of the village। तो गाइस क्या होता है कि गांव के कुछ हिस्सों में उनकी बांस की छड़ी की खटखट अभी भी सुनी जा सकती है। The same jiggling thud would wake the narrators and his friend during their childhood days, who would go running to him without brushing or the washing their mouth properly। अब गाइस क्या होता है कि जो बैम्बू से बनी हुई वो जब घंटी बजाते हैं और बचपन के दिनों में यही खटखट की आवाज जो नरेटर और उसके दोस्तों को जगा देती थी, जो बिना ब्रश किए हुए या मुंह धोए हुए उसके पास दौड़े चले आते थे। It was the mad servant of the house who collected the loaves with while children sorted out the bread bangles for themselves। अब गाइस क्या होता है कि घर की जो नौकरानी होती मैड रोटियां इकट्ठा करती थी, जबकि बच्चे अपने लिए चूड़ियां छांटते थे। Bakery products have important in the culture and the tradition of Goa। और गोवा की संस्कृति और परंपराओं में बेकरी उत्पादों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण है। Bowl or sweet bread is a part of marriage gifts. Cakes and the bolinhas or coconut cookies are eaten at every festivals। अब गाइस क्या होता है कि बोल या मीठी रोटी शादी के तोहफे का हिस्सा होती है। केक और बोलिनहा यह नारियल की कुकीज हर त्योहार पर खाई जाती है। And the lady of the house prepares sandwiches at her daughter's engagements। और गैस और घर की जो महिला अपनी बेटी की सगाई पर सैंडविच बनाती हैं। Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as the kabai, but during the narrator childhood days, they wore a shirt and trouser of length slightly shorter than the usual ones। देखिए क्या होता है कि पहले बेकर्स घुटनों तक की लंबाई वाली एक अनोखी फ्रॉक पहनते थे, जिसे कबाई कहते थे। लेकिन जो नरेटर के बचपन के दिनों में सामान्य से थोड़ी छोटी लंबाई की शर्ट और पतलून पहनते थे। They generally collected their bills at the end of every month। और गाइस वे आम तौर पर हर महीने के अंत में अपने बिल जमा करते थे। Bakery has continued to be a profitable professions। अब गाइस क्या होता था कि जो बेकरी एक लाभदायक व्यवसाय व्यवसाय बना हुआ है एंड मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रोस्परस। और गाइस जिससे उनके परिवार खुश और समृद्ध बने हुए हैं, क्योंकि कारण क्या है उनकी जीविका चलाने के लिए बेकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वे था। ये एक प्रोफेशनल जो कि उनके परिवार की जीविका इसी से चलती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए।